नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार खबर नहीं बना रहा था। उसका एकमात्र वजह था कि मेरा मन भावुक हो जा रहा था जब कभी भी खबर बनाना चाह रहा था। और उसका एकमात्र वजह है हमारे दिलों पर राज करने वाले गरीबों के मसीहा, आम जनों की समस्याओं का समाधान, लोगों का उम्मीद, विश्वास, भरोसा, आस, अरवल एसपी मोहम्मद कासिम। मुझे इतना प्रेम दिए, इतना मुझे प्रेम दिए कि मैं जब भी उनकी विदाई का खबर बनाने का प्रयास करूं तो मैं रो पड़ रहा था, रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये रोता हुआ खबर अच्छा नहीं लगेगा। लोग कहेगा कि भाई ये रोक क्यों खबर बना रहा है, तो इसलिए मैं उसको रोक दिया। और ऐसे भी कहा गया है, भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। और मैं उस भावुकता को बलिदान कर दिया, उस भावुकता को त्याग दिया और आज आपके सामने अरवल एसपी मोहम्मद कासिम सर का विदाई का खबर लेकर आया हूँ। ऐसे भी कहा गया है दोस्तों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जते। अति नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये प्रेम ही ऐसा चीज़ है, लगाव ही ऐसा चीज़ है, समर्पण ही ऐसा चीज़ है कि पता नहीं चलेगा कितना मैं समर्पित हो गया, कितना मैं प्रेम करने लगा, कितना मैं भावुक हो गया, नहीं पता चलता है। ऐसा ही होता है हर किसी के जीवन में, खास करके निस्वार्थ तरीके से किसी के साथ आप लगाव रख लेते हैं। और ऐसा ही हुआ अरवल एसपी मोहम्मद कासिम सर और हमारे बीच में। बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि माता पिता और गुरु के बाद यदि कोई स्नेह दिया है, यदि कोई प्रेम दिया है मुझे, तो हमारे दिलों का क्या कह सकते हैं, दिलों पर राज करने वाले कहिए या फिर जो कह दीजिए, अरवल एसपी मोहम्मद कासिम सर दिए हैं। और हम ही को नहीं बल्कि सबको दिए हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जिससे लगाव बढ़ेगा उसके साथ आपका सेंटिमेंट बढ़ जाता है, घनिष्ठता बढ़ जाता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। खैर, उनकी मैं कुछ कार्यों का जिक्र करना चाह रहा हूँ आप लोग के बीच में। तो बता दें कि अरवल एसपी मोहम्मद कासिम सर 1 जनवरी 2023 को आए थे और 26 जनवरी 2024 के शाम 8 बजे के आसपास उनकी लेटर आता है। और फ़ोन हम करते हैं तो बोलते हैं कि सुशील ट्रांसफ़र हो गया मेरा। तो कुछ पल तुमको संशय और रह गया कि अब क्या होगा, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा पल था। लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाया, फिर फ़ोन किया, लेकिन सर भी नर्वस थे तो फ़ोन पिकअप नहीं हुआ। लेकिन फिर अंधारे पर हम गए, मिले तो भावुक तो था ही, हम क्या पूरा जिला भावुक था। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा या कोई ऐसा अरवल आवासी नहीं होगा जो अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के विदाई यानी ट्रांसफ़र के लेकर के भावुक नहीं था। जो जो मिल के गया वो सब लोग भावुक हो गया, ये जान करके कि सर जा रहे हैं। कुछ लोग की समर्थाएँ थी तो सर के विदाई समारोह में भेंट स्वरूप कुछ दिए भी और अपनी भावना को प्रकट भी किए। लेकिन उन लोग अपनी भावनाओं को प्रकट लोगों के बीच में कर रहे हैं कि अरवल एसपी मोहम्मद कासिम सर बहुत अच्छे थे, उनको भी रहना चाहिए था, कम से कम 2 साल और रहते। हालांकि नौकरी उनको मात्र 15 महीना ही बचा हुआ है, ये बात अलग है। लेकिन लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ गया था। किसी को भी फ़ोन करते थे तो डायरेक्ट कहते हैं, भाई वाह कैसे हो। इतना कहने के बाद समझते हैं एक एसपी होकर के एक भाई की तरह एक घर के माहौल में व्यवहार अगर देते हैं तो कितनी बड़ी खुशी होती है, आप सोच सकते हैं। तो यही हाल था। क्या पक्ष क्या विपक्ष
किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, सब लोग अरबल एसपी मोहम्मद कासिम सर का सम्मान किया। हमें लगता है कि ऐसे से लोग को ही मसीहा कहा जाता है। मसीहा तो वही होता है ना जो सारी समस्याओं को निवारण करते, चाहे आपकी समस्या हो या राज्य की समस्या या जिला की समस्या हो, देश की समस्या हो, सारी समस्याओं को हल कर दे, वही तो मसीहा है। तो ये मसीहा का काम किए हैं, गरीबों के लिए मसीहा, राजनीतिक दल के जिला अध्यक्षों के लिए मसीहा, जाए तो आओ भाई बैठ भैया, चाय पी भैया, पानी पी भैया, उन्हें इतनी सम्मान दिए और उनकी समस्याओं को सरलता से हल कर दिए। ये बड़ी बातें थी जो कभी भी अरबलवासी भुला नहीं पाएगा। और ये जो विदाई समारोह का आप जो तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ देखेंगे तो कुछ लोग को ये कहना था कि ये अच्छा हुआ कि सर चले गए। वो होता है ना, कैसे कहते हैं, कैसे अंगूर ना मिला तो खट्टा, वही बात थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि सर चले गए, अगर दाग आ जाता है इनके छवि पर तो अच्छा नहीं था, कम से कम पाक साक गए हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये वो लोग कह रहे थे जो अपने दिल को तसल्ली देना चाह रहे थे कि हाँ अब आगे हम क्या बोले। और चूँकि उनकी आंखों में आंसू था, उनकी भावनाओं में सर के लिए कद्र था, सम्मान था, आखिर तो आगे बोले तो क्या बोले। ये लगे कि हम सर के पक्ष में कुछ बोलूं, इसके लेकर के लोग इस तरह का कुछ लोग बात भी बोले थे जो हमने सुना था, है नहीं, कि अच्छा हुआ कि सर चले गए, बिल्कुल पाक साक तरीके से, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। इतनी ठंडी के माह में पता नहीं कितने लोग लूट कांड करते थे। हमारे गांव का ही दुकान है जो रोड पर, उसको हर साल लूट लेता था। ठंडा के महीना में मेहंदिया में लूट हुआ था, ये बैंक का लूट, यानी ये कहें जो लूट की घटना इतना हुआ करे। कुछ पत्रकार तो चैलेंज कर देते कि सर अगर कुहासा निकल गया तब हम मानेंगे कि अपराध पर नियंत्रण पा लिए हैं। तो कुहासा भी निकल गया लेकिन कहीं पर हादसा नहीं हुआ। एक हुई थी ट्रक लूटने की घटना, जो धान के ट्रक भरा हुआ था जो टेकारी से आ रही थी और किंजर में उसको लूट लिया गया था, लेकिन उसको भी डिटेक्ट कर लिया गया, धान भी पकड़ाया, चोर भी पकड़ाया, माने मुजरिम और माल दोनों बरामद हो गया। तो ये बड़ी बातें थी। और अरे इतना ही नहीं, अब मैं सिलसिलेवार से आपको उनकी हर अपराधों पर नियंत्रण का कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। किंजर में घटना थी जहाँ पर एटीएम लूटने आया था अपराधी, लुटेरा कहिए, और लूटने से पहले ही पुलिस की खबर हो जाती है, क्योंकि पब्लिक खबर कर देता था। जैसे ही पब्लिक की खबर हुआ, पब्लिक खबर किया एसपी साहब तुरंत थानेदार वहाँ पर हाजिर है, पकड़ा, लूटने से पहले उसको पकड़ लिए। अब पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे भेज दिए। एक और था कि मुसहरी में किंजर में ही देसी कट्टा लेकर के चमका रहा था, उसको भी जानकारी अरबल एसपी मोहम्मद कासिम सर को मिलता है, तुरंत थाना को फ़ोन करता है, थाना तुरंत उसको डिटेक्ट करता है, पकड़ लेता है। आलू व्यापारी जो था यहाँ किंजर में, उसको भी क्या बोलता है पकड़े, उसके ही नहीं पकड़े, पैसा भी बरामद किए, जो पैसा छीना गया था पैसा भी बरामद करवाए, अपराधी भी पकड़ाया। ये आपको कलेर की घटना है जहाँ पर एक बंधन बैंक के कर्मचारी को मुंह में गोली मार दिया था। अब मारने के बाद पैसा लेके फरार हो गया था, लेकिन उसको भी, उस केस को भी डिटेक्ट किए, उस अपराधी को भी पकड़े। जानते हैं महज 12 घंटा के अंदर में, कोई केस तो ऐसा था कि 6 घंटा में ही अपराधी को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे भेज दिए, वो मर्डर केस में। ये तेलपा क्षेत्र की घटना है जो मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो भाई की हत्या कर दिया था, करके फरार था, लेकिन डीएसपी साहब शपथ ले लिए थे कि जब तक इसको पकड़ेंगे नहीं तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो डीएसपी साहब भी बहुत समर्पित, बहुत डेडिकेटेड आदमी हैं। अभी तो हैं, पता नहीं ये भी कब चल जाए, और अरवल के लिए दुर्भाग्य होगा जो ये भी चल जाएंगे। तो खैर, तो ऐसी सीन की घटना थी जिसको पकड़ करके क्या बोलता है अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजे। महज 1 साल में लगभग 3000 अपराधियों को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे भेजे। 80,000 लीटर विदेशी शराब बरामद किए। 40
हजार लगभग 40,000 लीटर देसी शराब बरामद किए और ना जाने कितने लाख लीटर जो कच्चा महुआ का जो होता है बनता है ना शराब, उसको स्थल पर ही जमीनोद्दोष कर दिए, उसको बर्बाद कर नष्ट कर दिए। तो ऐसे करके अपराधी पर नियंत्रण किए, शराब पर नियंत्रण किए। और इतना ही नहीं, और बता दें कि एक मामूली सी गाली गलौज मारपीट में भी तकरीबन 50 लोग के भी सजा करवाए, कि गाली देने वाले को भी। और अपराधी के सजा हुआ तो अलग चीज़ है, वो 20 के आजीवन करवास हुआ, 10 के आजीवन करवास हुआ, कोई 10 के 10 वर्षा हुआ। ऐसे करके कई आंकड़े हैं, है कि नहीं, जिस आंकड़ा के साथ मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने अपराधी अरवल में था उस सभी को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे भेज दिए। ये है जलवा अरवल एसपी मोहम्मद कासिम की। ऐसे में खबर बनाता था और एक मेरा टैगलाइन होता था, बिहार का नंबर 1 एसपी मोहम्मद कासिम। जानते हैं, इस चीज़ को बोलने में बहुत फक्र होता था, बहुत गर्व होता था, दिल गदगद हो जाता था इस बोल करके। अच्छा, ऐसा काम था ना, इसीलिए। और दूसरी बात कि सम्मान जो देते थे, काम के साथ है सम्मान। कैसे कहा गया है, किसी को अगर जान भी लेना है तो उसे प्रोत्साहित कर दीजिए। उसे एक हत्या, देखिए 2 बातें हैं, एक कहते हैं हत्या और दूसरा क्या बोलते हैं, बलि। बलि के नाम पर सब लोग खुश, उसको पूजा टीका करता है। हत्या के नाम पर सब कोई नाराज, जान तो ले रहा है लोग। तो उसी तरह से अपराधी को जेल भेजते थे, लेकिन भेजने का जो तरीका इनका था, प्रोत्साहित करके भेजते थे। अरे कुछ नहीं है, जाओ तुरंत छुट के चल आओगे। एक ऐसी घटना था यहाँ में महिंदिया में, जो शराब तस्कर था, एक ट्रक शराब धराया था, उसकी बेटी की शादी था और हार्ट का पेशेंट भी था। एसपी साहब गए, बराबरी में बैठाए कि अरे बैठिए बैठिए, मुझसे बैठिए, कोई बात नहीं है, अरे कुछ है, हम लोग खाली प्रशासनिक प्रक्रिया करेंगे, आप जाइए तुरंत, कल छूट जाइएगा, अरे बड़ी तो 8 दिन में छूट जाइएगा। तो ऐसे करके अपराधियों को, जो शराब तस्कर था या अपराधी भी था, उसे भी जेल भेजे हैं, तो मुस्कुरा करके भेजे हैं। और जो लोग उदास होकर के अरवल एसपी के पास आते थे, उन्हें से बदसो रोमा गिरा रहता था, आईने से जाता था तो लगता एकदम हरिया गया, समझे। तो ऐसा माहौल, ऐसा व्यवहार देते थे अरवल एसपी मोहम्मद कासिम सर। यही वजह है कि हर लोग उनका प्रेम का, स्नेह का, उनके व्यवहार का आदी हो चुका था लोग। अब इस चीज़ को कोई भुला नहीं सकता है। हम समझते हैं कि मैं तो खुद अपने बाल बच्चा को बताऊंगा कि एक ऐसे सर थे जिनके वजह से ऐसी हालात थी, और ये खबर जो मैं अपलोड करूंगा पता नहीं कब तक रहेगा, ये कोई ठीक नहीं, क्योंकि ये नेट की ज़माना ऐसा है कि सदियों तक रहेगा। तो ये चीज़ें थी, उनमें खासियत था जो मैं आपको बताया। और आपको क्या लगता है, अरवल में ऐसा मृदुल भाषी, घर घर के वासी एसपी कभी आए थे या आएंगे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चीज़ें आगे देखिए।